ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण थैंक यू सो कृष्ण मच। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू निर्मला माता जी, आज का जब करने के लिए और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाग लेने के लिए। और अब हम लोग करते हैं प्रभुपाद जी का कोट। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। स्क्रीन विजिबल है जी जी माता माता जी। जी। तो आज है 8 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति। एक युवती को ना तो अपने पिता को भूल सकती है और ना ही अपने जदुरानी को पत्र 8 जुलाई 1967। जदुरानी माता जी को प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा। जदुरानी माता जी को कुछ मतलब वो आध्यात्मिक सेवाएं बहुत सारी करती थी, तो उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स प्रभुपाद जी से शेयर की थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक पिता की तरह मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और जैसे पिता संरक्षण देते अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को, अपने पूरे परिवार को, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी के सानिध्य में हमने सब ने जो प्रभुपाद डिसाइपल्स थे पहले, उन्होंने प्रभुपाद जी से शिक्षाएं ग्रहण की। और वो जनरेशन फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखा रही है। और लेकिन सबका जो गोल है, सबका जो गंतव्य है, वो क्या है? श्री कृष्ण है।
है ना। तो वो सभी के कहते हैं ना कि सबके प्राणपति, तो सबके प्राणपति कौन है? श्री कृष्ण है। और हम सभी उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। और किनके संरक्षण में हम उनसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? अपने आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में प्राप्त कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक गुरु ही हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, हम उनको गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक पिता, ये ही हमें एक ये ब्रिज की तरह से हैं, जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हमें हमारे आध्यात्मिक पति, जो सभी के प्राण हैं, जो सभी के, हर आत्मा जिसको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है, कितने कितने जन्म जन्मांतर लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने में, उस योग्य बनने में। तो उस योग्य कौन बनाता है? वो हमारे आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, है ना। और वो हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे, किस पथ पे चल के आध्यात्मिकता को कैसे हर रोज बढ़ाया जाए, कैसे प्रगति की जाए हर रोज, कि उस शीर्ष तक पहुंच पाए, उस योग्य बन पाए कि हम भगवत प्रेम जागृत हो और भगवान की प्राप्ति हो, भगवान अपना दर्शन देने आए। तो ये जो सारी प्रक्रिया है हमें किसके संरक्षण में मिलती है? हमारे आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में मिलती है। हाँ, वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज कैसे बढ़ता है? सबके अंदर होता है भक्ति लता बीज। किसी में सुप्त अवस्था में होता है, किसी में जागृत अवस्था में होता है। तो उसको लगातार सींचना होता है भक्ति रूपी जल से, है ना। तो वो कैसे हमें मिल सकता है? वैष्णवों के संग से, गुरु के कृपा से। तो गुरु जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान नहीं मिल सकते। तो गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा चाहिए हमें अपने आध्यात्मिक सफर में, अपने आध्यात्मिक जो लक्ष्य है हर जीवात्मा का, उसे प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है? इसमें जी कोई माता डाउट जी। नहीं? हरे कृष्णा। जी माता जी क्लियर है। हाँ जी, तो क्लियर। एक माता जी, वो एक्सीडेंट जिनका हुआ था ना, उनका हाल पूछने का दिमाग मेरा उन्हीं में चल रहा था कल भी, उनका क्या हाल है? हाँ जी माता जी, मैं बताती हूँ। अभी अभी कल मेरी बात नहीं हो पाई। अच्छा, हाँ, मैं को बताती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है मैम। ओके। तो हमने 37 श्लोक का तक कर लिया ना, 38 करना है ना। जी जी माता जी। ठीक है, यस माता जी, प्लीज गो अहेड। जी 38वां श्लोक। यच्च कर्थांगमत्रोत्रम मत्कथा अभ्युदयांकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच्च कल्पाङ्गमत्सि मत्स्तोत्रम् मत्कथाभ्युदयाङ्कितम् यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। यच यच कथांगमतस्तोत्रम यत कथाभिव्याकृतम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यच यच माता जी, आप पढ़ सकते हैं माता जी? ठीक है यत् कृतार्थाङ्गमत्रोत्रं मत्कथा अभ्युदयांकितं यद्वा तप्ति ते निष्ठा
स एष मद अनुग्रह। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। यच्च कथाङ्गमत्स्रोत्रं मत्कथाभ्युदयांगितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। हरे कृष्णा, सबको सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। यच्च कर्थाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच्चकर्थ अंग मत स्तोत्रम मत कथा अवेद्य अंकितम यद्या तपस्ते निष्ठा सा एष मदन अनुग्रह। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। यच्चकर्थ अंग मत स्तोत्रम मत कथा अभ्युदयांकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। सबको हरे दंडवत। कृष्ण। यत्साङ्गमस्त्रोतं मत्कथाभ्युदया दया दयाङ्गितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यत्कर्तांग मत स्तोत्रम मत कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यच्च कथाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथा मत्कथा अभ्युदे अंगितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच यच कर्थाङ्गमस्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाकिन्तं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच्चकर्थ अंगो मत श्रोतं मत कथाभ्युद अंकितं यत् वा तपसि ते निष्ठा स ईशी मत अनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। यच्च कर्तङ्गमस्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्गितं यद्वा तपस्सि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत् च कर्थ अंग मत स्तोत्रम मत कथा अभ्युदय अंकितम यत् वा तपसि ते निष्ठा स एष मत अनुग्रह। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यच्चकर्थ अंगमत्र स्त्रोतं मत्कथा अभ्युदय अंधिक्तं यत्वा तपसि ते निष्ठा सा एषा मत अनुग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यच्च कथाङ्गमत् स्तोत्रं मत् कथाभ्युदयांकितं यदा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यत वह जो, चकर्त संपन्न किया, अंग हे ब्रह्मा, मत स्तोत्रम मेरे लिए प्रार्थना, मत कथा मेरे कार्यकलापों के विषय में शब्द, अभ्युदय अंकितम मेरी दिव्य लीलाओं की परिगणना करते हुए, यत या जो, वा अथवा तपसी तपस्या में, ते तुम्हारी, निष्ठा श्रद्धा, सह वह, एषः ये सब, मत मेरी, अनुग्रह अहाइतु की कृपा। अनुवाद।
हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही खुश हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हैं ब्रह्मा जी की तपस्या से। ब्रह्मा जी ने जो उनकी स्तुतियां की हैं उसके कारण भगवान बहुत हर्षित हैं। और क्या बता रहे हैं कि आप जो ये सारे महिमा को गान कर पा रहे हैं मेरी, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, यच का थंग। अब ब्रह्मा जी को अंग कह रहे हैं। अंग, अंग से यहाँ क्या मतलब है कि कोई जो बहुत ही निकट होता है, बहुत प्रिय होता है, तो उस ऐसे को मतलब जब संबोधन करते तो उनको ऐसा अंग कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि मतलब ब्रह्मा जी से इतने भगवान जी प्रसन्न हैं उनकी स्तुतियों से। तो यही बता रहे कि जो भी आप कर पा रहे, इससे मतलब हमें भी ऐसे समझना चाहिए कि हम भी जो भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं, जो भी भगवान के लिए हम सेवा कर पा रहे हैं, तपस्या कर पा रहे हैं, तपस्या इन द सेंस कि जैसे सुबह उठ के जप करना, ये भी एक तपस्या है। और शास्त्र पढ़ना, सुनना, ये भी एक तपस्या है। और किसी भी प्रकार की भगवान की जो सेवा की जाती है वो अ, तपस्या में आ सकती है ना। तो जो भी दिव्य कार्य है, जो भी हम कर पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं उसमें ये नहीं ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि देखो मैं सुबह उठी और मैंने जप किया, फिर मैंने शास्त्र पढ़े। क्योंकि हम करता नहीं है, हम अगर चाहे तो मतलब अपने सोच कर हम नहीं बोल सकते। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हमारी वाणी ही अवरुद्ध हो जाएगी, या भगवान नहीं चाहते हमसे सेवा लेना तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो कितने लोगों को बोला जाता है कि हाँ आप शास्त्र पढ़िए, सुनिए, श्रवण कीजिए कथा का, है ना, लेकिन वो लोग नहीं आते। या जप जप करने को कितनों को रोज प्रेरणा देते हैं वैष्णव, लेकिन नहीं कर पाते वो लोग जप। तो जप वही लोग कर पाते हैं, या श्रवण वही लोग कर पाते हैं, दिव्य भक्तिमय सेवा वही लोग कर पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी आप कुछ कर पा रहे हैं, इसमें मेरी अहेतु की कृपा है। तो उसी के कारण यही एक ड्राइविंग फोर्स है जो भक्त को सेवा करवाती है। भक्त कभी भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि हाँ देखिए मैंने ये सेवा कर दी, मैंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भक्त हमेशा वो क्रेडिट किसको देते हैं, भगवान को ही देते, क्योंकि उन्हें पता है हर कार्य के पीछे सर्व कारणम कौन है, भगवान है। तो ये उन्हीं की अहेतु की कृपा है कि अगर हम कुछ थोड़ा सा भी भक्ति में कुछ कर पा रहे, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। जब कोई दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। तो इसका हमारे पास लेजेंडरी एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, कौन है, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं। वो छोटी सी आयु में ही वो क्या कर पाए,
ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो ऐसे अधम प्राणी हूँ, ऐसे निकृष्ट कुल में जन्म लिया हूँ, मैं आपकी कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका महिमा मंडन करूं। और यही करते करते उन्होंने इतनी अच्छी भगवान की स्तुति कर दी, है ना। और उन्होंने नवधा भक्ति क्या होती है ये आगे चल के समझाया। तो यहाँ पर ये मतलब जो स्टैंडर्ड है, जो बेंचमार्क है, वहां तक भी कोई मतलब ऐसे बेंचमार्क सेट कर सकता है कि हाँ भक्ति में क्या करना है। भले ही वो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि केवल ऋषि मुनि जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं वो ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक साधारण व्यक्ति अगर बस भगवान के लिए कुछ भक्ति करने की चाह है, भगवान के लिए कुछ सेवा करने की अंदर से एक चाह होती है, तो वो भगवान उसको अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। और वो कृपा के सहारे या एक साधारण व्यक्ति भी सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर डालता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जो लोग बहुत कठोर तप कर रहे हैं, पहाड़ों पर हैं, नो डाउट वो कर रहे हैं, लेकिन केवल वो ही नहीं, साधारण व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना कार्य करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। अभी भौतिक जगत में क्या होता है कि हमारी ना, जैसे हम एक अपनी सोच बना के रखते हैं कि हाँ ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। अभी देखिए जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति है लेकिन वो बड़ा साधारण सा रहता है, साधारण वेशभूषा में रहता है, तो वो क्या है, वो भी एक मतलब चर्चा का विषय हो जाता है। या एक कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति वो कुछ ऐसे लग्जूरियस सा कुछ अगर थोड़ा सा भी कुछ कर ले तो वो एक चर्चा का विषय हो जाता है, क्योंकि हमने सबको एक उसमें मतलब हम जानते हैं कि हाँ ये अगर अमीर है तो इसे ऐसे करना चाहिए, ये भक्त है तो इसको ऐसे करना चाहिए। हमने उनको एक वो उसमें इमेज बना रखी है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत सिद्ध होगा, वो ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर योग्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। हाँ योग्य हमें उस स्तर पे बनना पड़ेगा कि भगवान को प्रसन्न कर पाए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हम भगवान को कब देखेंगे, आप ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं आपको देखने आए, है ना। तो उस योग्य हमें बनना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डिग्रियां लेनी पड़ेगी, कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया, है ना। और या फिर हमें इतना धनाढ्य होना पड़ेगा कि हम बहुत बड़ा बड़ा डोनेशंस दे सकते हैं, चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो भगवान के लिए ये सारी योग्यताएं नहीं है। भगवान के लिए केवल क्या योग्यता है कि हमारे हृदय में उनके लिए सेवा करने की, उनको प्रसन्न करने की, उनकी भक्ति करने की एक अभिलाषा हो, वो योग्यता है। और यहाँ पर कोई भौतिक किसी आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां
विचारणीय नहीं होती। तो धन हो या ना हो, डिग्रीज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल एक भक्त में दिव्य सेवा करने की वो निष्ठा, वो अंदर से वो उसका चेतना वो विकसित होनी चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है ना। ये भौतिक जगत में हम लोग कई बारी इस अहंकार में रहते हैं, बहुत से लोग अहंकार में रहते हैं कि हाँ मैंने इतना भगवान के लिए इतना डोनेशन दिया, मैंने भगवान के लिए ये किया, ये सेवा दी मंदिर में। तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कोई योग्यता नहीं है। तो हमें यहाँ भौतिक आडंबरों में की जरूरत नहीं है। बस हम हमारी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम डोनेशंस भी दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम सेवा भी कर सकते हैं। और भगवान हमारी हर सेवा, हर सेवा के पीछे जो हमारी मंतव्य होता है, हमारे मन को, हमारे हृदय को भगवान पढ़ लेते हैं। भगवान हमारे अंदर ही है ना, परमात्मा स्वरूप में वास करते हैं। तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है, किस भाव से हमने सेवा किया, किस भाव से हमने डोनेशन दिया, वो सब जानते हैं। और वो इस दिव्य सेवा के पीछे पूरा जो चल रहा है हमारे अंदर, वो उनको ज्ञात है। तो हमें क्या निष्ठा, अपनी निष्ठा पर कार्य करना चाहिए। हमारा भाव क्या है उसे विकसित करना चाहिए। उसी के फलस्वरूप भगवान क्या करते हैं, अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। और जब ये अहेतु की कृपा मिलती है तो फिर एक भक्त भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उनके प्रसन्नता के लिए, उनके महिमा मंडन के लिए स्तुतियां भी रच सकता है। जैसे ध्रुव महाराज 5 वर्ष की ही आयु थी उनकी, उन्होंने इतना तपस्या किया और भगवान का इतना अच्छे से महिमा मंडन किया, ग्लोरिफिकेशन किया कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी आयु में कोई कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर आयु भी कोई वो नहीं है, एक छोटा बच्चा भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। एक हाथी है ना, जो गज है ना, गजेंद्र ने भी भगवान को प्रसन्न कर लिया था अपनी स्तुति से। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने अंदर वो निष्ठा जागृत करें। तो जब तक वो निष्ठा नहीं आएगी हृदय से, तब तक भगवान की अहेतु की कृपा से वंचित रहेंगे। और जब तक ये कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम मतलब ऐसा मतलब नहीं वो जो एक योग्यता है भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें भगवान नहीं प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। ये क्लियर है क्या? हाँ माता जी क्लियर है। स्वैच्छिक इच्छा होगी तब भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो चाहे साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, तभी भगवान की अहेतु की कृपा होगी। और ये बहुत अच्छा है कि तप या तपस्या जिसे कहते हैं, वो जो सुबह लोग करते हैं, शास्त्र पढ़ना, जप करना और किसी भी प्रकार की भगवान की सेवा करना, ये सब भगवान की सेवा में, तप में ही आता है। लेकिन माता जी, ये जो अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा को प्राप्त हुई थी, वो तो उन्होंने भगवान की जो बहुत सारी प्रशंसा की थी, तपस्या की थी, दृढ़ आस्था रखी थी, उससे भगवान ने उनको दिया। साधारण मनुष्य थोड़ी सी इच्छा रखेगा तब भी क्या भगवान की अहेतु की कृपा होगी? और ये पूछना है, जो इच्छा करते हाँ हैं और प्रभु उसके जी, बाद जो है। अगर हम अपने हृदय से चाह रहे हैं, हो सकता है कि अभी हमारे पास इतना सामर्थ्य ना हो कि हम भगवान की अच्छे से अच्छी स्तुति कर पाए या अच्छे से अच्छा दान पुण्य कर पाए, या सेवा ही कर पाए। हो सकता है कि हमारा अभी शारीरिक अवस्था भी ऐसी ना हो कि हम
जाकर बहुत सेवा कर पाए, लेकिन हमारे अंदर वो चाह है, हम वो प्रयास करना चाहते हैं, निष्ठा है हमारे अंदर भगवान के प्रति। तो फिर धीरे धीरे करके भगवान जब ये देखेंगे कि हाँ ये भक्त बहुत लालायित है मेरी सेवा करने के लिए, ये सच में इसके अंदर निष्ठा है, तो वो उस तरह से कृपा भी प्रदान करेंगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माता जी एक चीज और है, जी तपस्या शब्द जो पहले हम समझते थे वो ये समझते थे कि वो जो ऋषि मुनि जो सालों तक बैठे रहते हैं, जिनके शरीर हाँ जी जर्जर हो जी जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वह तपस्या है। लेकिन जी आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जप तप या भगवान की जो भी सेवा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सभी तपस्या है। तो ये थोड़ा देखिए इसलिए डिफरेंस इसको नहीं लगता है? तपस्या किया जाता है ना। देखिए ये भौतिक जगत में ना, ये हमारे लिए बहुत कठिन है भगवान के नामों का जप करना। यहाँ पर हाँ हर चीज, हर कोई मतलब ऐसे टेम्पटेशन मिलती रहती है, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है कि भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी कोई नित्य प्रतिदिन ये कर पा रहा है, तो वो ये संघर्ष है ना, इसीलिए इसको तपस्या हाँ कह रहे हैं, हाँ माता जी, है ना, संघर्ष क्लियर है करना। माता क्लियर। क्योंकि हाँ माता जी, ये संघर्ष है। स्वाभाविक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है कि हमारी जिह्वा पर ये आ हाँ पाए। कई बार क्या होता है कि हाँ हमारे घर में ही हमारे आसपास के लोग, हमारे मित्र ही हमको ऐसे कहने लगते हैं कि अरे क्या है तुम दिन भर ये कंठी और दिन भर ये जपमाला ही लिए रहते हो, है ना, ये सब क्या है, ये जीवन मिला है, इसे जियो, है ना। तो वो हर बार हमें इस तरह से अ, टोकते रहते हैं, या हमें ऐसे ही कुछ माया की डिस्ट्रैक्शंस हमारे चारों तरफ रहती है, जिससे हमारा मन विचलित होता है, नहीं लगता जप में, या नहीं लगता मन श्रवण में, नींद आने लगती है बार बार। तो अगर हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं, रोज रोज प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान ये देख रहे हैं ना। हाँ जी माता जी, हरे क्लियर है। जी हरे हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, भक्ति जो है या प्रभु की कृपा तभी होती है, भगवान की कृपा, जब आप भक्ति करते हैं। यस और भक्ति जो है उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा ये फ्री विल है क्या, या ये भी भगवान की कृपा से ही होगा, आपकी इच्छा हाँ जी, जो होगी ये भक्ति फ्री विल करने की? है, फ्री विल है, लेकिन जी जब हम भगवान देखेंगे कि हाँ ये भक्त के अंदर भक्त प्रयास कर रहा है, इसके अंदर एक निष्ठा है, तब वो कृपा पर प्रदान करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे यस। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता सबको जी। प्रणाम माता जी, सबको कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। जी। प्रणाम माता जी। पर जैसे कई बार रहता है ना कि नहीं अपन यहाँ तक कैसे आ पाए, वो आ, हमको भी पता नहीं है कि क्या अपन ने किया, क्योंकि जीव को पता ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहे। माता जी, वैष्णवों की कृपा, हम कहीं हम्म। जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, वैष्णव हरि नाम करते हुए आ रहे हैं, तो वो जो हरि नाम हमारे कानों में पड़ा, या किसी वैष्णव ने हमें प्रसाद खिलाया, या उसने दो वाक्य ही हमसे बोले कि देखिए हमें, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, या ये लीजिए भगवत गीता, ये भगवान का संदेश है, तो किसी ना किसी तरीके से वैष्णवों की कृपा होती है, हमें पता चलता है कि हाँ ऐसी भी कोई चीज है, वरना हम तो अपने अपने घर गृहस्थी अपने संसार में ही लगे हैं ना, लगे थे, ठीक है, लेकिन किसी वैष्णव जी माता जी। के थ्रू हमारे कान में पड़ा, फिर हमें, हमारे अंदर भी इच्छा हुई कि हाँ कह तो ये सही रहे, है ना। फिर जब ये इच्छा आई, प्रबल होती है और निष्ठा बढ़ती है, तब फिर भगवान की अहेतु की कृपा नहीं भी नहीं माता जी, वो तो बात का हो गया माता जी। हाँ जी। यानी यूं कहने की बात कि हम जो कर रहे हैं, यानी कि भगवान को, यानी ये तो हम जानते हैं कि हमारे कार्य हम सोच समझ के नहीं कर सकते कि भगवान आकर्षित हो पाए हमसे, हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं हम में इस तरीके की चीजें। हम्म। पर
पर माता जी पता नहीं वो यूं कुछ कोई ऐसी चीज रहती है कि यानी कि जो हमारे पास फ्री विल है उसको भी जो अगर हम सोचते हैं कि यानी माता जी मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि यानी वो भी हमारे हाथ बात नहीं रहती है। देखिए, वन विल जो चॉइस रहती तो है हमको ना देते हैं ना, उसमें भी भगवान के हर लिए एक चीज के लिए करना। भगवान चॉइस देते हैं, है ना। कि मतलब देखिए, स्वतंत्रता हमारे हम्म, पास आंशिक है, हम हर चीज के लिए स्वतंत्रता नहीं। जैसे अभी कोई भी डिसीजन मेकिंग है कि हाँ, मैं सुबह उठ के जब भी कर सकती हूँ, और उस टाइम पर मैं सोचूं कि नहीं, सो जाते हैं, कभी कौन उठेगा, आराम से बढ़िया नींद लो, अच्छी नींद आ रही है उस समय। तो यहाँ पर हमारा डिसीजन आता है कि मुझे जब करना हम्म, है या मुझे सोना है। ठीक है, मुझे क्लास में जाना है, मंदिर में क्लास हो रही है वहां जाना है, या मूवी जाना है, ये हमारे पास फ्री विल लेकिन है। नहीं, माता जी वो वाली नहीं बात कर रहे माता जी। वो यानी स्टार्टिंग की यानी कि किसी ने ना कभी इच्छा भी कर ली तो वो भी वो माता जी हमारे हाथ बात नहीं रहती है। यानी जो स्टार्टिंग ये तो अब की क्लास जाना है ये हम्म। अपन समझ गए हैं अब तो ये चीज की इनकी जरूरत है हमें निष्ठा हाँ। की और इसको हाँ। कहते हैं और भक्ति इसको कहते हैं। पर माता जी पहले जो एकदम स्टार्टिंग जब होती है ना जीव की कि वो कुछ इच्छा करे तो माता जी वो भी उसके हाथ बात नहीं रहती क्या कि भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं उसको वो बस अनायास वो कोई इच्छा देखिए, कर लेता ब्रह्मा है जी क्या। का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी हैं जो ब्रह्मा जी ब्रह्मा हैं जी हाँ जी माता देखिए, जी। ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ उन्होंने उनको कुछ पता जिज्ञासा नहीं चल किया। रहा था। उन्होंने हाँ जिज्ञासा किया कि मैं कौन हूँ, हाँ मैंने हाँ जन्म क्यों लिया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो पहले मतलब हाँ। ये सवाल उनके मन में आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, ये जिज्ञासा होती जा रही थी। अभी तो वो माता जी ये भी क्या भगवान की शास्त्रादि के कृपा है बल ये से भी जिज्ञासा। ये जानने का प्रयास कर रहे थे, अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि ये बहुत ज्यादा विकल हो रहे हैं ये समझने के लिए कि इनको क्या करना है ना। जब भगवान ने देखा कि हम्म। बार बार ऊपर नीचे कमल नाल में आ रहे हैं, है ना, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं से तो कुछ क्लू मिले। तो भगवान ने उनकी ये विकलता देखी, उनका ये देखा कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। तब भगवान ने उनको इशारा किया कि तप करो, है ना। तो जी जब तो हमें कुछ वही नहीं बस आता माता है, जी। तो हाँ कोई ना कोई हाँ वैष्णव के माध्यम से हमें हमारे नाम हाँ में हमें भगवान का नाम सुनाई देता है, कहीं से तो हमें कुछ मिलता है माता जी। तो कोई लोग उसकी हाँ तरफ नहीं वही है आकर्षित कि वो होते भी ऐसे की कृपा रहती है हैं। शायद माता जी मेरे ख्याल से ये है। हाँ जी, बोलिए माता यानी जी। वो भी है ना वो चीज भी मिलना हर एक जीव के बस की बात नहीं माता जी वो भी कुछ यानी इनिशिएशन भी जो आपको मिला है हाँ उस जी, चीज का वो बिल्कुल भी वही कह रही हूँ माता जी, भगवान वही की कह कृपा रही से है कि भगवान ने अपने पास बुला लिया नहीं तो व्यर्थ जीवन चला जाए। हूँ। बिल्कुल। माता हरे कृष्णा माता जी, जी। इसमें ये भी तो है कि हमारे में कितनी अवेयरनेस है, एक जीव कितना अवेयर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। वही अवेयरनेस बोल होगी रही हूँ तभी तो माता हम जी, ब्रह्मा सही जी। तरह का हाँ। चाहेंगे, है ना। हाँ, हाँ ब्रह्मा वही। जी जिज्ञासा कर रहे थे, है ना। बिल्कुल या तो बिल्कुल। यूं बोलूं कि माता जी जो प्रीवियस जन्म के हमारे कर्म होते हैं वो वर्क करते हैं जो कि इस जन्म में हम ये इच्छा अनायास कर लेते हैं। वो भी मतलब वो पूर्व भी जन्मों के संस्कार तो होते ही हैं, हाँ बहुत ये सारे होगा फैक्टर्स माता जी होते हैं, हाँ। बहुत सारे नहीं तो फैक्टर। वो मिल पाना ये नहीं ब्रह्मा जी के भी कुछ कर्म पहले से ऐसे रहे होंगे कि वो इस तरीके से जिज्ञासा कर पाए माता जी बस पॉइंट वहां पे आ रहा है जो एकदम स्टार्टिंग का है कि वो उन्होंने जो ये कार्य करा ऊपर नीचे भी जा रहे हैं तो हर एक जीव इन्हें माता इलिजिबल भगवान जी, ने नहीं बिना बनाया। योग्यता के कोई ब्रह्मा बन ही नहीं सकता है। हाँ वो ही तो माता जी यानी उसका पहले का कुछ ना कुछ उनके जो कर्म रहे हैं
हाँ, वो तो भगवान रेस्पॉन्सिबल तो हुए। ये कहते ही है कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था जी या जी। ये सब राजा नहीं थे। हम्म। तब हाँ थे जी ना जी। माता जी, सबने कुछ ना कुछ कर्म किए तब वो हाँ इस स्थिति में आए, है, है ना जी जी माता जी। जी माता, बस वही वही जिज्ञासा हो रही थी माता जी कि हाँ जो, क्योंकि हमको पता नहीं पड़ता कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी शुरुआत तो ये यानी कोई भी काम आप ये देखिए, कल हमारे यहाँ रथ यात्रा हुई भोपाल में बीवाईसी। तो हाँ अ, माता जी ये मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं किस तरीके से ना ज्वाइन करेंगे, कैसे पहुंचेंगे और कितनी यात्रा साथ में कर पाएंगे कि क्या सिनेरियो बनेगा। बट एक इच्छा थी कि भगवान का ना रथ खींचना है। ये जो उत्सव हो रहा है उसको हमको घर बैठ के छोड़ना नहीं है कि घर बैठे, नहीं तो घर में इतना काम है माता जी, निकलना मुश्किल होता है। तो माता जी वो वही वाली जो बात आती है कि स्टार्टिंग वाली जो रहती है, तो माता जी बहुत अच्छा रहा कि एंड तक हम लोग पूरी यात्रा यानी पैदल ही करी हम लोगों ने भगवान की कृपा से। और भक्तों का संग मिला, संकीर्तन होता गया पूरा बढ़िया। रात को 9:30-10 बजे सोनीला माता जी और हम दोनों वापस लौटे। बीच में बच्चों को और प्रभु जी को हम लोगों ने भेज दिया। पर माता जी डिसाइड कुछ नहीं हो पाता है, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाता है कि क्या होगा, किस तरीके का होगा, कैसे होगा, जी वो अपना माता आप होता जाता है। जी, जी बिल्कुल। माता जी, जी माता जी, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ते। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी पहले तो मतलब भगवान ने सब कोई मतलब जो भी राजा होते थे उन्हें भक्ति के लिए ही बोलते थे कि भाई हाँ तुम अपनी प्रजा को भी भक्ति के पथ पे चलाओ, है ना। हाँ जी तो जी। और खुद भी वो भक्त होते थे, तो इसलिए पहले मतलब सभी जैसा देखते हैं पहले, जो जब बड़ों को करते देखते हैं तो वो छोटे भी फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। हम्म। लेकिन आज के समय में तो ना तो माता पिता ही करते हैं ना ही राजा करते हैं, और राजा भी फिर ऐसा संदेश देते नहीं है प्रजा को। तो हाँ जी। इसलिए ये भटके हुए हैं हम लोग, है ना। तो हम्म। अगर राजा सबको पहले कहते हाँ भाई आपको ऐसा करना है, तो जी फिर मतलब प्रजा भी उसी रास्ते पे चलती है। बिल्कुल ये जैसे ही एक घर में जब माता पिता करते हैं तो फिर बच्चे भी वही करते हैं कि जो वो देखते हैं। और माता पिता को आज के मतलब इस समय में भक्ति करने का ही टाइम नहीं मिलता है। बस आए लेट आए सर ड्यूटी से, फिर सो गए, फिर सवेरे उठे, फिर चल दिए नहा धोकर, तो उन्हें भी पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर बच्चे भी कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारी मंद बुद्धि ज्यादा ही होती जा रही है। तो है। ये तो इसीलिए है। हम सोच, देखिए माता है जी, ना, सोच। अभी ये फिर भी हो पा रहा है, अभी फिर भी थोड़ा सा हाँ धर्म कर्म चल रहा है, हाँ चाहे वो ऑनलाइन हाँ माध्यम से, चाहे मंदिरों के देख, माध्यम से। लेकिन हाँ हाँ आगे आने वाला समय इतना भयावह है हाँ कि कोई भगवान के बारे में कोई कथा भी बोलेगा, कुछ कुछ भी एक कीर्तन भी कर लेगा ना, तो उसको मतलब आवाज दबा दी जाएगी, उसको वहीं पर उसको मर्डर कर देंगे। आगे आने वाला समय इतना भयावह। हाँ तो प्रभुपाद जी ने यही हाँ, अब बोला भी ऐसे ही है मतलब, कि गोल्डन टाइम अब भी बहुत से जो 10,000 साल हैं अभी, हाँ हमें ये 10,000 हाँ साल का भी वेट नहीं करना है। हमें यही सोचना है कि हम अपने इसी जीवन में क्या करें कि ऐसा कुछ ऐसी भक्ति करें, ऐसा करें कि भगवान हमें अपना प्रेम प्रदान करे। मतलब जब हम मैं चौथी में पढ़ती थी, तो मतलब हमारी मम्मी भी कभी पूजा नहीं करती थी, और हमारे पापा बाहर रहते थे, तो मतलब वो ध्यान करते थे। हम जब बड़े हुए तब हमने देखा उन्हें कि हाँ भाई वो बैठते हैं, महीने में आते हैं, 2 महीने में आते हैं, तब वो पूजा करते हैं। लेकिन जब हम चौथी में पढ़ते थे तो मेरी बहन को ना एक पता नहीं कहाँ से, जैसे कोई अपने विग्रहों को बाहर रख देते हैं, तस्वीरों को, तो वो ऐसे ना कहीं से उठा लाई, है ना। और हम भी इतने मतलब हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमने
चौथी में ना वो पढ़ी थी रामायण की और महाभारत की कहानी, तो उससे हम राम से प्रभावित थे। तो इसलिए ना वो जब तस्वीर लेके आई ना राम लक्ष्मण और सीता की, राम लक्ष्मण और भिलनी की माता जी है, और एक गणेश लक्ष्मी जी की। तो अब हमें ये भी नहीं पता था कि भाई ऐसे बाहर रख देते हैं लोग बाग अपने, तो वो ऐसे ले आए। तो हम तभी से मतलब अपने एक वो खिड़की दरवाजा जंगला कहते हैं ना पहले जिनको, तो उसमें ही रख लिए वो, और फिर हम उनकी ना पूजा करने लगे। तो ऐसे ही मतलब जब भगवान राम में थे ना, तो वो तस्वीर देखकर हम ना बहुत खुश हुए। तो मैंने की चलो भाई अब हम इसकी ना धूप बत्ती जलाया करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे ही फिर 8वीं में एक हमारे वो बिहारी वो रहते थे बाबा, तो उनके पास किताब थी कि भाई सीता और अनुसुईया की, तो वो पढ़ी। तो उसमें भी काफी बहुत अच्छा था। तो तब से थोड़ी सी मतलब वो हुई, नहीं तो अब ये भी भगवान की कृपा होती है कि भाई कहाँ से कैसे मन में जागृत होता है। तो अब तो खैर भगवान की शरण में आ ही गए हैं माता जी। जी बढ़िया माता तो, जी। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे तो 39 जब तक कोई श्लोका बताने करते वाला हैं नहीं होता तब फटाफट तक से, टाइम नहीं हो रहा है। बताते। एक और श्लोका कर लेते हैं। यस माता जी हाँ प्लीज। ठीक है। जी हरे कृष्णा 39 प्रीतो हमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौ शीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। प्रीतो माता जी प्रीतो थोड़ा है बाद में पढ़ हमस्तु लीजिएगा, भद्रं ते अभी ये कंप्लीट कर लोकानां लेते हैं। विजयतया हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बाद में तदस्तुर्गुण्यमयं पढ़ लीजिएगा। निर्गुणं मानुवर्ण्यं। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रीतः प्रसन्ना, प्रसन्न, अहम मैं, अस्तु ऐसा ही हो, भद्रम समस्त आशीर्वाद, ते तुमको, लोकानाम लोकों का, विजय गुणगान की, इच्छया तुम्हारी इच्छा से, यत जो वह जो, अस्तौषिक तुमने प्रार्थना की है, गुणमयम दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए, निर्गुणम यद्यपि मैं समस्त भौतिक गुणों से रहित हूँ, माँ मुझको अनुवर्णयन अच्छे ढंग से वर्णन करते हुए। अनुवाद। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान वरदान दे रहे हैं कि वो अपना कार्य जो करना चाहते हैं, जो सृजन का दायित्व उनको दिया गया है, और जैसा कह रहे हैं समस्त लोगों को महिमा में करने का जो ब्रह्मा जी की इच्छा है, वो कर पाए, ऐसा उनको वरदान देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जैसे ये भौतिक जगत में 3 गुण वो बहुत प्रबल होते हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? गुण तमोगुण सतोगुण। हाँ, और जो सत्व प्रकृति के 3 गुण तमो और हैं, सतो रजो और तमोगुण। ये 3 गुण हैं। इससे जो ये भौतिक जगत का जो प्राणी है, वो इनके इन 3 गुणों के अंतर्गत ही होकर कार्य करते हैं, है ना। तीनों गुण की होते हैं सभी के अंदर, लेकिन ये कम ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो उसी के कारण किसी का कोई स्वभाव से सतोगुणी होता है, कोई स्वभाव से रजोगुणी होता है, कोई स्वभाव से तमोगुणी होता है ना। अब लेकिन जो भक्ति में बहुत आगे प्रगति कर चुके हैं, शुद्ध भक्त की कैटेगरी में है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो गुणातीत हो जाते हैं, यानी कि गुणों के ऊपर हो जाते हैं। और भगवान के जो गुण हैं, जब भगवान ये धराधाम पर लीला करने आते हैं, तो लोग क्या समझ लेते हैं कि भगवान भी क्या है, हमारे ही तरह एक मानव ही तो है।
हाँ ये थोड़े अति मानवीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन हैं तो एक मनुष्य ही ना। तो भगवान के वो दिव्य गुणों को समझ नहीं पाते। भगवान क्या है? निर्गुण है। भगवान इन तीन गुणों से परे हैं। ना तो वो मतलब देखिए, जो सतोगुण भी है क्या है, वो भी एक क्या है, मोड ऑफ गुडनेस ही तो है। तो उसमें देवी देवता रहते हैं उस गुण के अंतर्गत, है ना। तो भगवान भगवान त्रिगुणातीत। भगवान क्या है? इन गुणों से ऊपर है, गुणातीत है भगवान। ठीक है। और उनको ये भौतिक मतलब ये प्रकृति के तीन गुण, उनके ऊपर कुछ भी अपना कार्य नहीं आपने कर पाते हैं, है ना। भगवान की माया है, और भगवान की ही द्वारा बनाई गई निर्मित प्रकृति है। और ये प्रकृति के तीन गुण जो जीवात्माएं हैं उनके लिए है, उन 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 पर ये कार्य करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरे दिव्य गुणों से लोग अपरिचित है ना। तो अब यहाँ पर भगवान अपने यहाँ पर ये भी समझाना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि क्योंकि उनका साकार रूप है, इसलिए उनके अंदर ये गुण है ना। अगर निराकार जैसे ब्रह्म ज्योति की बात करें, तो ब्रह्म ज्योति का कोई गुण ही ना होगा, है ना। तो इस तरह से ये अभी हम आगे पर ये पढ़ते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो जो निराकार है, जो भगवान का निराकार फॉर्म है, जैसे कि ब्रह्म ज्योति है, तो उसमें कोई ऐसे गुण नहीं होते। कोई वो मतलब वहां पर हम कोई रस आस्वादन भी नहीं कर सकते। तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भागवत भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो लें। भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतोगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। यहाँ पर गुणमयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान होने का सूचक है। तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी भी देखिए क्या बताते हैं कि कभी कभी निर्विशेष जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतोगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन इन प्रार्थनाओं से क्या होता है? भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान हो ही नहीं पाता है। तो अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, ये सूर्य है ना। तो सूर्य किसी पर या हम ऐसा, हाँ जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, है ना। तो सूर्य जो नारायण, सूर्य नारायण कहा जाता है, या सूर्य जो देवता हैं, सूर्य देव हैं, वो उनके, हाँ उनके पुत्र जैसे कर्ण हैं। तो सूर्य देव के लिए अपने पुत्र के लिए प्रेम है ना। लेकिन किरणों का अगर हम कहें, किरणें भी सूर्य देव का एक निराकार रूप है, लेकिन सूर्य नहीं है। किरणों को क्या प्रेम होगा कर्ण से? हरे कृष्णा। नहीं, क्योंकि वो बस एक अंग है सूर्य का। हाँ, वो सूर्य का एक निराकार फॉर्म है, निराकार रूप है। ठीक है। तो सूर्य देव क्योंकि पिता है कर्ण के, तो उनको तो कर्ण से बहुत लगाव है, प्रेम है। लेकिन किरणों को थोड़ी ना होगा कर्ण से प्रेम। तो यहाँ देखिए, यहाँ वही बात बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी क्या कहते हैं
कि हाँ भगवान तो निराकार है, भगवान तो निराकार है। और उसी निराकार की जब वो पूजा करेंगे या भक्ति करेंगे तो वो निराकार जो ब्रह्म भगवान से की निकली हुई कांति है वो उनको थोड़ी ना कोई रस प्रदान कर सकती है। ये क्लियर हुआ क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी, निराकार भक्ति में रस नहीं है, आनंद नहीं है, जब क्योंकि हम वो भगवान का डायरेक्ट सानिध्य नहीं साकार होता। रूप में भक्ति, जब हम भगवान की साकार रूप में भक्ति करेंगे तो भगवान से हमारा एक घनिष्ठता बढ़ेगी, हमारा संबंध उनसे प्रगाढ़ होगा। लेकिन अगर हम निराकार में ही लगे हुए हैं विशेषवादियों की तरह तो क्या होगा कि वो भगवान उससे तुष्ट नहीं होते, है ना। जब हमने भगवान का एक साकार रूप है और हम बार बार उसको बोल रहे हैं कि इनमें तो कोई गुण ही नहीं है, देखिए गुण भी किसमें होगा, जिसका रूप है ना। हरे कृष्णा। जी माता जी, बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ जैसे कि हम अपने परिवार के लोग क्या है, वो साकार हैं, रूप है उनका, तभी उनसे प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का जो साकार रूप लेते हैं तो वो आकार है, तभी वो प्रेम कर पाते हैं पूरी तरह से। ये सभी को क्लियर हुआ ना? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, जो एक ये है ना क्लियर नहीं है शब्द। व्यक्तित्व है इस सतोगुण का साकार रूप क्या है? क्या प्रभु जी? सतोगुण के साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं जो है भगवान के निर्गुण जो है वो अच्छा करते हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ, जी। सतोगुण के साकार रूप शब्द से क्या मतलब है? और एक चीज सतोगुण और की भी है इसके साथ साकार, साथ। हाँ, ये पहले बता दीजिए। हाँ सतोगुण का साकार रूप जो है वो यही है कि सतोगुण में इंसान जो मनुष्य है ना वो भक्ति करना चाहता है, वो हर तरह से सेवा भी करना चाहता है, वो परोपकार करना चाहता है। तो वो वो ये सोचते हैं निर्विशेषवादी कि हाँ हमें भक्ति करनी है। लेकिन भक्ति का वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? वो कर रहे हैं निराकार की भक्ति। लेकिन सतोगुण का जो कार्य है, सतोगुण में जो होने वाले कार्य हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब वो साकार रूप में हो, है ना। किसी भी की भी सेवा आप तभी कर सकते हो, कोई परोपकार, अगर कोई नॉर्मल आप यहाँ के भौतिक लोगों के लिए ही कोई सेवा करना चाहते हैं तो उनको आप देख पा रहे हैं, उनको आप सुन पा रहे हैं कि व्यथा आप सुन पा रहे हैं, तभी आप उनके लिए कुछ कार्य करेंगे ना। हाँ माता जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति तो जो निराकार की करते हैं हाँ नहीं है, लेकिन सतोगुण उनकी का पूजा तब सफल साकार होगी रूप में मतलब कि जबकि वो जो सतोगुण में के साकार रूप की पूजा अंतर्गत जो करेंगे। सेवा है वो आप किसी को जब आप अपने सामने देख रहे हो, सुन रहे हो उसके हाँ, तब उसको, होगी साकार। तभी उसके लिए आप कुछ सेवा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इसके लिए इसके पास खाने का अभाव है, इसको बहुत भूख लगी है तो मैं इसे कुछ प्रसाद दे देता हूँ, या इसको ठंड लग रही है इसको कंबल दे देते हैं। तो इस तरह से प्रभु जी। हाँ माता जी, एक शब्द मत जी और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जी आपने कहा भगवान निर्गुण है, ये बात सही है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण हाँ उनमें जी नहीं। लेकिन एक जगह हमने ये पढ़ा कि सगुण भगवान के संबंध में, तो वो हाँ सगुण भगवान जी 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 को यूज किया बिल्कुल। गया। सगुण सगुण ये है दिव्य गुण होते हैं भगवान के। अच्छा, इसलिए सगुण हाँ 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 जी। शब्द की। ठीक वो है, ये वाले ठीक है गुण बात। नहीं, ये तीनों गुण की बात नहीं, ये तीनों गुण तो भौतिक प्रकृति में ही है, जो जीवात्माएं हैं उनके ऊपर ये कार्य करते हैं। जो भगवान के गुणों की बात होती है तो भगवान के जो नाम है ना वो ही भगवान के गुण हैं। जैसे कि भगवान का नाम है ऋषिकेश, तो वो अपनी जो इंद्रियां हैं उसके स्वामी हैं, हाँ है ना। माता जी, ठीक है। जी जो भी उनके गुण हैं वो हाँ सगुण भगवान कहलाएंगे, मधुसूदन, है चाहे ना। वो नाम वाइज हो चाहे जी और हो। हाँ, जी तो जी। इसलिए निर्गुण और सगुण। तो हाँ ठीक है भगवान के माता जी, अनंत गुण हैं लेकिन वो दिव्य हैं, वो ठीक है भौतिक माता जी। धरातल पर नहीं है। हाँ ठीक है, तो भगवान हाँ माता जी। से प्रसन्न होते हैं जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो उनकी साकार रूप में पूजा भक्ति सेवा हाँ माता करते हैं।
है ना। ये क्लियर हो गया मीनाक्षी माता जी आप कुछ कह रहे थे। मैं बोल रही थी माता अच्छा, जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैं बोल रही जी। थी माता जी, मैं ये पूछ रही थी मतलब साकार और निराकार, मतलब जैसे साकार रूप में भगवान मतलब प्रत्यक्ष है ना, और जैसे मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, अगर हमारे पेरेंट्स जीवित हैं तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, और जब वो मतलब चले जाते हैं यहाँ से, तो मतलब फिर वो निराकार में आ जाते हैं, है ना, हम उनकी सेवा तो नहीं कर सकते ना, माता जी यहाँ हम भगवान ऐसे सोच के सकते हैं टर्म्स क्या? में बात हो रही है, भगवान जी हाँ, के। नहीं, हाँ मैं ये इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि भगवान तो मतलब वो तो है ही परम है ना, लेकिन जो जैसे हम माँ बाप की सेवा जीते जी तो कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना, तो मतलब वैसे ही अब ऐसे थोड़ा ना कि हम उनकी फोटो लगा लें, और वो चीज तो नहीं है ना, वो तो हमारे पंचभूत की ये शरीर है, तो वो तो चला ही जाता है, आत्मा दूसरी जगह चली जाती है, तो भगवान तो साकार हैं, तो हम मतलब जो भाई, साकार रूप में श्राद्ध मानते हैं वो करते उनकी हैं, सेवा जो करते हैं, है श्राद्ध ना। करते हैं ना, जो आप कह हाँ रहे हैं, जी, हाँ श्राद्ध जी, करते हैं कि नहीं करते हैं, वो क्या किसकी सेवा होती है। जो तो भगवान की सेवा ही होती है ना ये तो, पर हम्म। हम अपने पेरेंट्स की कैसे कर सकते हैं, हम मतलब कभी, अब ये तो है नहीं ना कि जब जब जीवित होते जब तो हम उन्हें उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि याद तो माता जी कभी कभी आते हैं ना, रोजाना थोड़ी ना, अब तो जैसे आपका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रश्न क्या बढ़ती है जाती माता है। जी, प्रश्न क्या है। नहीं, जैसे ये कहते हैं ना कि हम भगवान के साकार रूप की मतलब पूजा करते हैं, और जो निराकार होते हैं वो शून्य होते हैं, है ना, और यही तो बोल रहे थे ना आप, कि जो निराकार होते हैं वो मतलब वो तो ज्योति ज्योति में रखते हैं ना ध्यान। माता जी भगवान से हम नहीं कंपेयर कर सकते ना जीवात्माओं को, अच्छा, हाँ, ना। कैसे ऐसे नहीं कर सकते, हाँ। भगवान से हाँ, मैं हम यही सोच, जीवात्माओं को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है माता जी, मैं ये सोच रही भगवान थी को माता जी जी। कि हम भगवान की तो हम तो उन्हें साकार ही समझते हैं ना, क्योंकि चित्र में भी बिल्कुल जैसे जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, है ना, हम्म। तो जी। इसलिए हम उन्हें साकार समझते हैं, और जो भी हम इच्छा करते हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि हम भगवान का जो निर्णय है वो हम स्वीकार है, हमारी इच्छाओं तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन भगवान पे जब छोड़ देते हैं कि भाई उन्हें जो अच्छा लगे वो करो, तो उसमें हमारी प्रशंसा है। माता जी जो जी। ये बोल रहे निर्विशेषवादी लोग भगवान नारायण की कृपा के लिए हम्म। सत्य गुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, हम्म। तो सत्य गुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं। तो माता जी बताइए इसका क्या अर्थ है जो प्रभु जी पूछ ही रहे थे। सतोगुण का साकार रूप ना, जी जी जी, देखिए कि सतोगुण का सतोगुण में भी इच्छाएं होती हैं, वो उसकी बात हो रही है कि जो जीव की। माता जी सतोगुण का साकार रूप यही है। सतोगुण के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं, जो मनुष्य हम्म क्या कहते हैं, जो सतोगुण के अंदर जो उसका स्वभाव होता है कि हाँ मैं ये ऐसा करूं, मैं भगवान की एक भक्ति करूं। नियम है उनके निष्ठा पास। हाँ, वो हाँ वो नियम साकार रूप पूर्वक कर में, रहे हैं। हाँ हम उस सतोगुण को जैसे जीते हैं। सतोगुण को जीने का मतलब है कि परोपकार करना, दूसरों के हम्म हित के हम्म कार्य करना। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब वो क्या होंगे, साकार रूप में होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने कोट किया था कि अगर कोई भूखे है लोग, कोई हम देख रहे हैं, तो हम उनको भोजन तभी करा सकते हैं जब वो साकार रूप में होंगे। अगर वो जैसे हमें नहीं दिख रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा
कि वो उनको भूख लगी है कि नहीं लगी है, या उनको ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, तो हम उनको कंबल दान कैसे करेंगे? जी। पर माता जी भगवान आगे फिर ये लिखा है, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से भी श्री भगवान तुष्ट नहीं होते। तो नहीं यानी होते, भगवान तभी तो प्रार्थना लिखा से है भी तुष्ट नहीं होते कि हैं। वो उनकी तो बस एक पूरी वो अपने मानसिक ऊहापोह ही होता है ना, कि हाँ 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 भगवान जी जी। निराकार है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, वो लोग यही हम्म। प्रार्थनाएं करते रहते हैं ना। नर नारायण है और हाँ ये दरिद्र नारायण की सेवा, ये बिल्कुल, सारी वो दरिद्र चीजें नारायण बोलते हैं, तो भगवान इससे तुष्ट नहीं होते। नहीं होते हैं। और वो देखो, वो ये भी बोलते हैं कि भाई आप जैसे जिनको इतने उच्च उच्च धरातल पर नहीं है, कुछ लोग ऐसे कथाएं करते हैं जो देवी हाँ देवताओं को और भगवान को एक ही जगह पर रखते हैं, वहीं पर वो देवी देवताओं का महिमा मंडन करते हैं कि देखो आप इस देव की पूजा करोगे, उसके लिए व्रत रखोगे, तो वो आपको ऐसा देगा, आप कृष्ण को ऐसे करोगे तो वो ऐसे, तो वो सेम उसी में वो देवी देवताओं की गिनती में ही भगवान को ले आते, तब भी भगवान को हम्म अच्छा नहीं लगता है। हम्म। यानी जो भक्त होते हैं वो अगर सेवा करेगा किसी जीव की जो दरिद्र है, तो वो पहले भगवान का प्रसाद देंगे, उनको पहले भगवान को भोग लगाएंगे, हाँ फिर उसके बाद में उनको प्रसाद देंगे, तो माता जी उससे तुष्ट होते हैं भगवान। जी बिल्कुल, जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं कि हाँ भगवान का हाँ तो अंश है उनको उसमें, पहले करेंगे। भगवान हाँ भी खाते हैं, भगवान भी घूमने जाते हैं, भगवान भी मतलब सब कार्य करते हैं, है ना, तो हम्म। उनकी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट होते हैं। तो ये बता रहे हैं माता जी ने जी इसमें। जी बिल्कुल। जी थैंक यू माता जी क्लियर करने के लिए, धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे ये विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के अलावा बाकी जितने हैं सब देवी देवता हैं, और भगवान से यानी कि कृष्ण जी से उनका स्तर थोड़ा कम है, यही यही है ना? मतलब शिव पुराने जी बहुत है, ज्यादा जैसे बाकी जितने देवता लोग हैं इनका स्तर थोड़ा कम है। सबसे ऊपर विष्णु मतलब भगवान जो है विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी, अलग अलग अवतारों में जो आए माता हैं जी, वही भगवान के वो और भगवान है। बहुत सारे रूप हैं, नरसिंह भगवान है, हाँ वामन देव हैं, परशुराम जी हैं, परशुराम है ना, और जी कपिल देव हैं, ऋषभ देव, बहुत सारे अलग अलग टाइप के माता जी भगवान की कुछ स्वांश हैं, कुछ और विभिन्नांश हैं, सॉरी, है ना, तो इस जी। टाइप के बहुत सारे अवतार भी होते हैं। माता जी अवतार और रूप बहुत हैं, लेकिन जो कॉमन मैन है ना वो इन तीनों से ज्यादा नहीं नहीं, परिचित है, विष्णु हमें जी, राम पढ़ने जी और की कृष्ण आवश्यकता है माता जी, जी। हमें और पढ़ने की आवश्यकता है, तब हमें पता चलेगा नहीं भगवान के। और वैसे भगवान के भगवान को असंख्य रूप हैं, लेकिन जो बहुत बहुत जो वो कहा गया है दशावतार कहा गया है, कहीं पर 24 प्रमुख अवतार के बारे में भी बात की गई है, तो इस तरह से है माता जी, केवल हम 2-3 रूप में ही भगवान को नहीं कन्फाइन कर सकते। साकार रूप जैसे है ना, साकार रूप में किस रूप को साकार समझ के भक्ति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी है ना, इतने रूपों में से आप एक या दो रूप को ही चुनेंगे। हाँ आपके जो मंदिर में घर अलग का बात है, मंदिर है। आपकी रति किसमें है जी जी है ना, हर जी भक्त माता। किसी भगवान के किसी एक रूप में उनकी रति होती है, भगवान से उनकी आसक्ति होती है, वो अलग बात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भगवान के यही रूप है, भगवान के असंख्य रूप है, जिसमें से 24 बहुत प्रमुख हैं, और उनमें से भी 10 दशावतार जिसको कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। जी माता जी, धन्यवाद। हरे ठीक कृष्ण। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जी आज हो गया हमारा 39 श्लोका तक हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु जय प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव पतितानां पतितानां पावने भयो वैष्णवे अनंत भयो कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा। को हरे 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 कृष्णा। कृष्ण, माता सभी जी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत।